Good afternoon, students. Now let's move to our next exercise, that is 2.7 of fraction and decimals. So question number first में कहता है find 0.4 divided by 2. आपको क्या करना है, 0.4 को डिवाइड करना है 2 से. तो आप जानते हो 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हो बेटा. 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं. इसको हमने लिखा 4/10. डिवाइड को जब आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हो तो आपको बताया था बेटा, जो डिवीजन के बाद जो नंबर है उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं. रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. तो ये 1/2 हो जाएगा. अब यहाँ देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 into 1 2, 10 into 1 10 आ जाएगा. अब आपको पता है 2/10 मीन्स नीचे कितने जीरो है, 1 0 होता है. इसका मतलब न्यूमरेटर में राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे. सिंगल डिजिट है तो इससे पहले हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ पे. ये आपका आंसर हो जाएगा. ऐसे फिर थर्ड पार्ट देखो, 2.48 डिवाइडेड बाय 4 मींस 2.48 को आप लिख सकते हो 248 बाय 100. क्लियर है ये बात? राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाए तो नीचे 2 जीरोस लगाई आपने 1 के साथ, मींस 100. 1 जीरो है तो 10 से डिवाइड, 1 डेसिमल है यहाँ पे, मान लो 0.8 से पहले डेसिमल होता तो 10 से डिवाइड करते. अब 4 से पहले है तो 100 से डिवाइड करेंगे. ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल, इसलिए 2 जीरोस यानी 100 लिखा है यहाँ पर. क्लियर है बात? अब डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे. जब भी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में आप चेंज करते हो तो आप क्या करोगे, जो डिवीजन के बाद वाला नंबर है ये 4 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4. इस 4 को जब आप कैंसिल करोगे 248 से तो आपका आएगा 62, जो कि यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है. डिनोमिनेटर में 100 है, 100 को हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर. अब डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है तो ऊपर राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट से के बाद हम क्या लिखेंगे, डेसिमल लगा देंगे. हो जाएगा 0.62. ऐसे फिफ्थ पार्ट पे पहुंचते हैं. 651.2 डिवाइडेड बाय 4. तो देखो 6512 अपॉन 10 लिख सकते हैं. बिल्कुल इजी है भाई, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, आप समझ में आ गया होगा. डिवीजन को जब भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है. 4 से इसको कैंसिल करोगे आप 6512 को तो आपका आ जाएगा 1628. डिनोमिनेटर में 10 था, 10 को हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर. ठीक है. अब 10 मीन्स राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट से पहले यहाँ क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे. हो जाएगा हमारा 162.8, आंसर आ जाएगा. ऐसे ही 14.49 डिवाइडेड बाय 7, तो 1449, इसे क्या लिखेंगे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने 1449 अपॉन 100. अब डिवाइड को हमने चेंज किया किसमें, मल्टीप्लीकेशन में. जब भी ऐसा करते हैं तो डिवीजन के बाद जो भी नंबर है उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं. तो आ जाएगा 1/7. अब जब आप 7 को 1449 से डिवाइड करोगे, ये थोड़ा समझना भाई, 1449 को खुद डिवाइड करके देखना आप, तो 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा. फिर उसके बाद आप 4 नीचे उतारोगे. अब 4 7 के टेबल में नहीं आता. नेक्स्ट डिजिट उतारने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, 0. फिर 9 उतारेंगे तो 49 हो जाएगा. 7 7 जा 49. ये डिवाइड करके देख लेना भाई आप लोग खुद, ये वाला 207 आएगा. 1449 को जब आप 7 से कैंसिल करोगे, इसे इससे कैंसिल करोगे जब आप, तो आपका 207 आएगा. अपॉन 100 था यहाँ पर, था ना बेटा 100 ऑलरेडी. तो अपॉन में अगर 2 जीरोस है तो ऊपर राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे. 2.07 आपका आंसर आ जाएगा. ऐसे ही बढ़ते हैं 8th पार्ट में. 0.80 डिवाइडेड बाय 5. तो क्या लिखेंगे, 0.80 को 80/100. डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं. अगर ऐसा करते हैं तो डिवीजन के बाद वाला जो नंबर है उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे.
रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा 1/5, 5 को कैंसिल करोगे आप 80 से इस तरीके से तो आपका आ जाएगा 16, यहाँ 16 लिख दिया हमने, अपॉन 100 था ऑलरेडी, यहाँ 100 लिख दिया। अब 16/100 को क्या लिखेंगे 0.16, बिल्कुल क्लियर है ये चीज भी आपको। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में बेटा डिवीजन का 4.8 डिवाइडेड बाय 10, तो हम क्या 4.8 को क्या लिख सकते हैं 48/10। अब वही बात है भाई, डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे डिवीजन के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। अब 48 इंटू 1 48, 10 इंटू 10 100, अब 48/100 को क्या लिखेंगे 0.48। बात क्लियर है। 48/100, 100 में दो जीरो से डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में राइट टू लेफ्ट दो डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे, वही कर रखा है यहाँ पे देखो, राइट। अब देखते 33.1 डिवाइडेड बाय 10, और जब 33.1 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप 331/10 लिख सकते हैं या नहीं। डिवीजन को जब भी आप प्रोडक्ट में चेंज करेंगे बेटा, तो उसके बाद देखो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको, हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब 331 इंटू 1 331, अपॉन में कितना 100, मीन्स दो डिजिट से पहले क्या लगा देंगे डेसिमल, यहाँ लगा दिया डेसिमल हमने, आगे 331, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 पार्ट देखो 0.56, इसे क्या लिख सकते हो आप 56/100 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें बेटा। डिवीजन को हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके बाद वाला नंबर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 3, यानी ऊपर 3 जीरोस के बाद 3 डेसिमल्स के बाद आप 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ देखो 1 डिजिट तो होगी आपके पास 6, सेकंड 5 होगी, अब थर्ड का होगा सर है ही नहीं डिजिट, तो हमने बेटा अपनी मर्जी से जीरो लगा लिया। अगर कोई डिजिट नहीं है आपके पास और आपके पास ये देख लिया आपने कि नीचे 3 जीरोस है और 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग गया, एक प्लेस किसका बना है, तो आप जीरो लिख लो वहां पर, पहले भी मैंने आपको बताया क्या लिख लेंगे जीरो लिख लेंगे थर्ड प्लेस बनाने के लिए, यह जाएगा 0.056। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2.7 डिवाइडेड बाय 100, बिल्कुल इजी है। 2.7 को क्या लिखेंगे 27/10, डिवाइड को किस में कन्वर्ट किया मल्टीप्लीकेशन में, तो 100 का क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 100 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा 1/100। 27 इंटू 1 बेटा 27, अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 10,000। अब नीचे देखो 3 जीरो है, ऊपर दो प्लेस है, एक और प्लेस बना लिया हमने किसका जीरो लगा के, और इससे पहले लगा दिया डेसिमल 0.027। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, थोड़ा स्पीड अप करते हैं इसलिए। 0.3 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.3 को क्या लिखोगे आप 3/10। ठीक है, डिवाइड को जब आप साइन में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो उसके बाद वाला नंबर क्या लिखोगे रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल कर दिया। 3 इंटू 1 3, 10 इंटू 100 1000। अब सिर्फ 3 है ऊपर, अब नीचे कितने हैं हमारे पास 3 जीरोस हैं, 3 प्लेस चाहिए ऊपर, 1 प्लेस तो 3 का हो गया, दूसरा और तीसरे के लिए क्या लगा दिया हमने 2 जीरोस लगा दिया, आ गया आपका आंसर। ऐसे 6 पार्ट देखते हैं। 98.53 डिवाइडेड बाय 100, 98.53 को क्या लिखेंगे आप 9853/100, इस तरीके से लिख सकते हैं। डिवाइड के साइन को किस में चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, पहले 100 था जिसे 1/100 लिख लिया हमने। 9853 अपॉन कितना जाएगा 10,000 हो जाएगा ना ये, हाँ है ना। अब 4 जीरो है तो 4 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, 4 ऑलरेडी डिजिट्स है हमारे पास, 9853 4 डिजिट नंबर है, तो ये 4 डिजिट से पहले हमने यहाँ लगा दिया डेसिमल, ये आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 4 पार्ट में करना है बेटा। 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या लिखेंगे 7.9 को लिखेंगे 79/10। जब भी आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाला नंबर क्या हो जाता है आपके पास रेसिप्रोकल हो जाता है, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड के साइन को किस में चेंज कर लिया आपने बेटा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर जब ऐसा करते हैं हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाले नंबर का क्या लिखते हैं रेसिप्रोकल।
तो 1000 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1000। अब डिनोमिनेटर में देखो कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं, ऊपर 4 प्लेसेस से पहले मैं क्या लगाऊंगा डेसिमल। अब 7 और 9 दो प्लेस तो ये हो गए, और दो प्लेस चाहिए हमें, उनके लिए हमने अपने आप से क्या लगा लिए, जीरोस लगा लिए। कैंसिल हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हो बेटा? आगे बढ़ते हैं। ऐसे 38.53 डिवाइडेड बाय 1000, तो 38.53 को आप लिखेंगे 3853 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे, काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, आई थिंक क्लियर होगा आपको। मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितने 5 जीरोस हैं, तो ऊपर 5 प्लेस से पहले डेसिमल लगाएंगे। 4 डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है आपको, एक आपने क्या लगाया, जीरो ऐड कर लिया यहाँ पर, ऐड मींस रख लिया यहाँ पर, ठीक है, पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं आप लोग। फिर से डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर आपने चेंज किया है तो इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा 1000, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1000 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1000। तो देखो 5 into 1 5 हो जाएगा आपके पास, लेकिन डिनोमिनेटर में 4 जीरो, तो हमें क्या चाहिए, 4 प्लेसेस चाहिए, डिजिट्स चाहिए, जिनसे पहले हम डेसिमल लगा सकें। एक तो 5 ने प्लेस गेन कर लिया यहाँ पर, उसके बाद 3 प्लेसेस और बचते हैं। मैंने कहा था अगर कोई प्लेसेस आपके पास डिजिट नहीं है तो आप अपने आप से जीरो लिख लो, जीरो लिख ली, ये आ गया आपका 0.0005। ठीक है बेटा। फिफ्थ में ऐसे डिवाइड करना है आपको, तो देखो 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, भैया डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में करोगे आप लोग चेंज, तो 3.5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3.5। अब 3.5 को क्या लिख सकते हो आप, 35/10 लिख सकते हो ना। अब ऐसे मत करना बेटा कि यहाँ ऊपर 35 लिख दो 10 की जगह और यहाँ 10 नहीं, यहाँ अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होता ना, यहाँ अगर मल्टीप्लाई होता तो आप लिख सकते थे 7 into 35/10। यहाँ डिवाइड है, तो आप क्या करेंगे, इस डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज किया, अब ये 1/3.5 हो जाएगा। अब 1/3.5 होने का मतलब क्या, अपॉन में तो 35 लिख लिया आपने, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे 10। क्लियर है बात? देखो 7 डिवाइडेड बाय 3.5, अब 7 डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ही नहीं, तो इसे क्या लिखोगे 1/3.5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं इसको 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये डेसिमल यहाँ है, ये डेसिमल यहाँ नजर आ रहा है, इसका अगर जब आप कन्वर्ट करते हो 10 की फॉर्म में तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, बिल्कुल जाएगा, तो जाएगा 10/35। ठीक है, तो डायरेक्टली वही लिख रखा है मैंने यहाँ पे, जो यहाँ है ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को, मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार। बात समझ आई भाई? बिल्कुल इजी है। तो ये कट जाएगा आपका 7 1 7, 7 5 35, देन 5 1 5 and 5 2 10, so 2 is your answer। ऐसे सेकंड स्टेप है, सेकंड पार्ट 36 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 36 डिवाइड को हम चेंज किया मल्टीप्लाई में, 0.2 का क्या हो जाएगा 1/0.2, 1/0.2 क्या लिखोगे आप 2/10, तो 2 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ना बेटा, 10 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे इसे, कितना आ जाएगा 18, 2 8 जा सॉरी 2 18 जा 36, क्या जाएगा 118 into 18 into 10 क्या आ जाएगा आपके पास 180। ऐसे थर्ड पार्ट देखो 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, 3.25 को लिखेंगे हम 325/100। ठीक है, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई के अंदर हमने, तो उसके बाद अलग रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 5/10, वैसे अगर डिवाइड में देखें इसको तो 5/10 है, रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा 10/5। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया आपकी, और जब आप 5 को कैंसिल करोगे 325 से तो ये आ जाएगा आपका 65। कैंसिल करके देख लेना बेटा आप लोग भी,
अभी हो जाएगा 65/10। 65/10 को आप 6.5 बिल्कुल इजीली लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 37.8 डिवाइड बाय 1.4, तो आप 37.8 को क्या लिख सकते हो, 378/10, ठीक है। अब डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई आपने चेंज कर दिया, तो 14 बाय ये 1.4 को 14/10 लिख सकते हो। लेकिन जब हमने इस साइन को चेंज किया है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में किया है, तो 14/10 का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या लिख देंगे, 10/14। ये 10 से 10 हो गया आपका कैंसिल, 14 को जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 27 पे कैंसिल होगा बेटा। ये दो नहीं है एक्चुअली, ये इज इक्वल टू एक है बेटा, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है, क्या आएगा 27, ठीक है, 27 आ जाएगा। अब 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कहते हैं कोई भी व्हीकल है, कार होगी, गाड़ी कोई भी है, कहते हैं वो 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में, 2.4 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना चलती है, 43.2 किलोमीटर चलती है वो। तो पूछता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे, ये ठीक कर लेना बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जाएगी आपकी स्पेलिंग, जस्ट अ सेकंड, कोई नहीं मैं ऐसे लिख देता हूँ, जाएगी आपकी ट्रेवल की स्पेलिंग हो जाएगी बेटा TRAVELET, ट्रेवल की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, ठीक है, TRAVEL, ये के एक्स्ट्रा है यहाँ पे, के नहीं आएगा बेटा, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा ये, ठीक है, इसे के को छोड़ देना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल 2.4 लीटर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 43.2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल 1 लीटर। अब देखो बेटा, मैं आपसे कहूँ कि बेटा 8 टॉफी आपके पास, 8 टॉफीज 16 रुपीज की आई हैं, तो आप 1 रुपए में कितने टॉफी लेके आओगे, 8 रुपए के 16 है। अब करेंगे क्या आप लोग, मैंने कहा 8 रुपीज में कितनी टॉफीज आ रही है बेटा, 16 आ रही है, तो आप क्या करेंगे, सर दोनों साइड ना 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में जब मैंने 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, यहाँ 16 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2, मींस 1 रुपए में कितनी टॉफीज आई, 2 आई ना। यूनिटरी मेथड है बेटा, बार बार यूज करते आ रहे हैं हम, लास्ट क्लास में भी यूज किया था। वैसे ही यहाँ पे 2.4 लीटर में अगर इतना लेके आ रहा है, तो 1 लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 43.2 को 2.4 से डिवाइड कर देंगे, वही पूछ रखा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस कवरिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो इसे डिवाइड कर देंगे आप लोग, वैसे डिवाइड कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ट्रैवल की स्पेलिंग तो सबको ध्यान रखनी है, यहाँ एक ही नहीं आएगा बेटा, ये बात क्लियर हो गई, 43.2 अपॉन 2.4, और देखो ये इस जो ये पॉइंट है ये ऊपर जाएगा 10, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट के लिए नीचे आएगा 10, तो ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, और जब 24 को आप डिवाइड करोगे 432 से तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर, मींस जो व्हीकल है वो 1 लीटर में कितना चलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा, 18 किलोमीटर, ठीक है, बात समझ आई। यूनिटरी मेथड को ध्यान रखेंगे, ओके, थैंक यू।